काम देखो इंसान। ये जो फीड है इसमें कुछ नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स हैं किस्मत में कि जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। और बैकग्राउंड से आपको लग गया होगा कि आज मैं यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ। और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट का आज सैटरडे है, तो आज जा रहा है एक छोटा सा ट्रिप, एक इंडस्ट्री विज़िट करवा रहे हैं। तो वीआईपी तैयारी करके इस वक्त हम यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। सुबह 8 का टाइम है, मौसम बहुत ज़्यादा वीआईपी लेवल मौसम है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और हमारी बसें तैयार हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इंडस्ट्री भी दिखाऊंगा जो विज़िट करेंगे और एक छोटा सा व्लॉग होगा। और ये आप देख सकते हैं सामने, ये हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी पर्सनल बसें हैं, ये इस वक्त तैयार खड़ी हैं हमें ले जाने के लिए। तो यार हमारा डिपार्टमेंट भी अभी कुछ दिनों पहले न्यू बना था, इसके ऊपर मैंने पूरा एक व्लॉग बनाना है, अपना पूरा डिपार्टमेंट आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप बाहर से देख सकते हैं, ये सामने हमारा बीबी डिपार्टमेंट है। और इस साल हमारा यूनिवर्सिटी में लॉ के एडमिशन भी ओपन होंगे और कोई बच्चा अगर लॉ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और ये सामने सारे स्टूडेंट हैं, सर कुछ आ चुके हैं और ये हमारा, और फाइनली हम बसेस में बैठ गए हैं और अब मैं भी बैठने लगा हूँ। इंशाल्लाह रास्ते में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा व्यू और बाकी वहाँ पहुँच के फिर आपको इंडस्ट्री दिखाऊंगा। तो व्लॉग देखते रहे, मज़ा आएगा। आ जाओ यार, आ जाओ, सर आ जाए, सर आ जाए। और बहुत मज़ा आने वाला है। और हम बैग पे खड़े हैं सेकंड गेट पे और एंड में खड़ा होना बस में, आपको पता है कि कितना मज़ा आता है। हम सारे दोस्त एंड में। यार हम 6 सेमेस्टर में आ गए, हमारा फर्स्ट टाइम ट्रिप जा रहा है, तो आगे फेयरवेल भी है हमारी, उसके बाद फिर फाइनल ट्रिप भी होता है जो मरी वगैरह ले जाते हैं इस्लामाबाद। और अब हम अपनी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं आखिर। स्पीकर ऑन करवाओ यार, स्पीकर ऑन करवाओ, एंजॉय करो जरा, मज़ा करने और फुल मॉल में एंजॉय करते हुए। One, 2, 3 और स्टार्ट। हाय हाय। और इस वक्त हम इंडस्ट्री के बाहर मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। और यार 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुंच चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनकी बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई है। तो बहुत बेहतरीन अच्छा इन्वायरमेंट है इंडस्ट्री का। तो दोनों बसें अभी वेट में हैं, अभी बाहर नहीं लेके जा रही। ये सामने टेंट है, यहाँ बैठने का खाने पीने का एहतमाम किया हुआ है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है रिफ़्रेशमेंट के लिए। और ऐसे आई फील कि ये कि कॉलेज या स्कूल का ट्रिप लग रहा है मुझे, कह रहे हैं लाइन अप होकर सारे हैं। तो जो भी एनएफसी से अच्छा तो इन्वायरमेंट लग रहा है ना, बैठ सॉरी के लिए कुछ थोड़ा सा माहौल तो बनाया हुआ ना मुझे। ये हमारी बसें हैं, ये सारे स्टूडेंट लाइन अप होके आ रहे हैं यहाँ बैठने। मसूद को भी इतनी इज़्ज़त घर भी मिली है या कभी इतनी इज़्ज़त एनएफसी में मिली हो? शामिल मेहमान है, चूड़े देखो के बैठे घर में वो वाला पानी पीते हैं, इनके घर में लगे हुए तंबू। जब बारिश होती है तो उसमें जब पानी चोर होता है फिल्टर होके पानी आ रहा है, वो वाला यहाँ पे चूड़ा देख हुआ बैठा। और ये मैनेजर, और इस वक्त हमारा स्टूडेंट ने इंडस्ट्री को मछली मंडी बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और हमारे सर मफूज साहब लीड कर रहे हैं। दैन उसके बाद हमें विज़िट करवाएंगे प्रॉपर, और हमारे सर शेफ भी हैं साथ साथ। और अभी जा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो सारा प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सारा कुछ दिखाएंगे। ये आगे सर हैं और मैनेजर भी हैं जो गाइड करेंगे प्रॉपर।
70% जो है वो लोकल रॉ मटेरियल है, 30% जो है वो इम्पोर्टेड है। तो फिर मैंने सवाल किया कि जी पिछले कुछ अरसे में हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी गड़बड़ की है, तो हमने डॉलर को रिस्टोर करने के लिए हमने कोशिश की थी कि एलसीज ना खुलें, क्योंकि बाहर से जब भी आप कोई आइटम इंपोर्ट करते हैं ना उसके लिए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना पड़ता है, एलसी खोलनी पड़ती है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं, तब वहां से आप चीज खोलते हैं। तो डॉलर को तो हमने रोकना था, तो मैंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट आया है कि जब आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, डॉलर नहीं हो रहा था, तो रॉ मटेरियल कैसे मीट करते थे? तो उन्होंने कहा जी उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल था, लेकिन हमने कोशिश किया कि उस पीरियड में हम अपनी प्रोडक्शन का साइज थोड़ा रखें, क्वांटम थोड़ा रखें, लोकल ज्यादा इस्तेमाल करें और बाहर वाला जो है उसको कम इस्तेमाल करें। तो वो फेज अब गुजर गया, अब तो माशाल्लाह ठीक हो गया, अब तो ओपन हो रही है रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल का गोदाम कह सकते हैं आप। मिनरल्स है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, इसे हमने लेस देन 25 सेंटीग्रेड यहाँ पे मेंटेन करना होता है। अब जो यहाँ पे हमारी फीड बन के जाती है ना, तो उनके पास कोई इस तरह की कोई ऐसी टेस्टिंग लैब नहीं है कि वो चेक करें कि जो उन्होंने इंग्रेडिएंट डाले हैं कि बाकी वो उस टेम्परेचर पे मेंटेन थे या नहीं मेंटेन थे। लेकिन यही जो क्वेश्चन वहाँ पे हो रहे थे, ये प्रॉपर जो बिजनेस हो रहा है ये प्रॉपर एथिकल बेसिस पे और नॉमिनल वैल्यूज पे बेसिस पे। एक है कि जिसे हमने कोल्ड उसमें स्टोरेज रूम में रखना है लेस देन 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। जैसे उसमें विटामिन्स है, मिनरल्स है, साइंस है, कि जैसे हम उसे टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो उसमें उसकी जो हमारी प्योरिटी है वो, एक चीज मैं ऐड कर रहा था पहले कि जैसे पोल्ट्री फार्म्स है ना जहाँ पे हमारी फीड जाती है, वहाँ पे उनके पास कोई टेस्टिंग लैब्स नहीं है इस लेवल की कि वो टेस्ट करें कि हमारा जो इंग्रेडिएंट है तो क्या वो बाकी उसी टेम्परेचर पे मेंटेन है या नहीं मेंटेन, ठीक है। लेकिन जो एक बिजनेस कब स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में कमर्शियल पोल्ट्री इंडस्ट्री 1962, और किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में? यूनिलीवर, शेवर गई है। क्राइसिस भी आए हैं, चैलेंजेस भी आए हैं। जैसे अब सर को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि हमें पिछले दिनों चैलेंज आया इसका एलसीज का आया था, ठीक है। डिफरेंट बड़े बड़े चैलेंजेस आते गए हैं, लेकिन उसी तरह यानी कि जहाँ जो लोग थे यहाँ के, इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की और ये साथ साथ उस जो चैलेंज को है वो पॉजिटिव लेके और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते रहे हैं, ठीक है जी। उसमें ये जो हमारी सिस्टम है ना PLC सिस्टम, ठीक है, इस पे स्टैंड फॉर है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। और ये जिस पे ये नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी कि इस पे बैठ के हम इसे व्यू कर रहे हैं, ठीक है। पर ने जो चीज़ें हैं वो सैलोज में डंप कर दी और उसके अलावा गोदाम में स्टैकिंग कर दी, ठीक है। वो स्टैकिंग करने के बाद देन वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो लड़का यहाँ पे बैठा है ना, ऑपरेट कर रहा है, उसने सारी मिल को ऑपरेट करना है, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है। उसमें ये जब यहाँ पे क्लिक करेगा, ये 701, 702, 703, 704, ये जो इनटेक है हमारी गोदाम से है, ठीक है जी, गोदाम से, यानी कि हमारा जो मटीरियल आ रहा है। तो कोई वो साइंस मॉडर्न, यहाँ पे चीज़ें मॉडर्न है लेकिन एक कंसेप्ट सिंपल है इसका। वहाँ से मटीरियल ले लिया, मटीरियल लेने के बाद हमने उसे ग्राइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये है कि हम उसका साइज़ देखते हैं कि हमने इसको जो ग्राइंड करना है वो 4 mm पे करना है, 4 मिलीमीटर की साइज़ पे करना है, 3 मिलीमीटर की साइज़ पे करना है, किस बर्ड के लिए फीड बना रहे हैं, छोटे चूजे के लिए बना रहे हैं, बड़ी मुर्गी के लिए बना रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसका जो GIT ट्रैक है, सब लोग ने FSC में पढ़ा होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसका पार्टिकल साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। वो हम यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग उस उतनी mm पे करते हैं जिसका उसका रिक्वायर्ड होता है। साइज ऑफ बॉडी एंड एज ऑफ बर्ड, यानी कि बर्ड की उम्र क्या है और उसका बॉडी साइज क्या है, उस लिहाज से हम इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग हो जाती है, ग्राइंडिंग होने के बाद एक जो फॉर्मुलेशन है वो इन ऑपरेटर्स को दे दी जाती है, डिफाइन करके कि इतने % आपने मकई डालनी है, इतने % सोयाबीन डालनी है। लेकिन उस फॉर्मुलेशन की जो पीछे वर्किंग हो रही होती है वो 70 से 80 किस्म के न्यूट्रिएंट की हो रही होती है, जिन न्यूट्रिएंट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। जिस तरह बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, एक्सीलेंट, ठीक है। वाटर है, उसको भी हमने देखना है, प्रोटीन को देखना है, हमारी बोन्स बनी हुई है कैल्शियम की बनी हुई है, ठीक है, कैल्शियम को हमने देखना है। हमारी जो ब्लड है वो प्रोटीन का बना हुआ है, उसकी प्रोटीन लेवल्स को हमने देखना है, ठीक है। कुछ हार्मोन्स हैं वो फैट के बने हुए हैं, तो हमने फैट को देखना है। उस फॉर्मुलेशन के पीछे इन चीज़ों का फिक्सिंग है, हर चीज़ आपने सिस्टमेटिकली करनी है, इंसान का मदखल कम से कम हो ताकि गलती के चांस जो है वो ना होने के बराबर हो सकती है, लेकिन ना होने के बराबर मिनिमाइज करती है। एक तैयार होती है ना, उसका तो एक ये है कि एक उसकी जो बल्कीनेस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जो एक बैग है ना, उसके लिए हमें बैग भी बड़ा चाहिए,
वहाँ पे भी कॉस्टिंग आनी है। फिर उसके बाद उसकी डी मिक्सिंग हो जाती है, बहुत से दाने मिक्स नहीं है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होनी है या फिलिंग होनी है, वहाँ पे उसकी डी मिक्सिंग के खतरात हो सकते हैं। फिर जब हो सकती है जब ट्रांसपोर्ट जैसे परसेंट रोड है, ठीक है। दैन फिर जब बर्ड्स को जाएगी, बर्ड्स की सिलेक्टिव फीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो बर्ड्स की आइज़ है ना वो कलर को डिटेक्ट करती है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। वो जैसे मकई है वो येलो कलर की होगी, वो सिलेक्टिव फीडिंग कर देगा, अपनी पसंद के दाने निकाल के खा देगा और बाकी जो वो छोड़ जाएगा। वो अट्रैक्ट हो जाता है और कुछ से जो है ना वो डी अट्रैक्ट हो जाता है। वो जो उसकी पसंद के कलर हैं उनको तो वो चुन लेगा, अगर मिक्सिंग होगी तो सबको खाएगा, नहीं तो उसमें से कुछ को चुन लेगा, गोश्त चुन लेगा, दाल छोड़ देगा। अच्छा, डाइजेस्ट होने के बाद वो फीड आउट हो गई, उसका डिफरेंट टाइम है। लेकिन जो पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री का जो टाइम है ना वो 2 से 2.5 घंटे है मैक्सिमम। यानी हमारे पास सिर्फ 2 से 2.5 घंटे होते हैं कि हमने ये फीड देनी है और मैक्सिमम उसके बॉडी का हिस्सा बनाना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम स्टीम लगाते हैं वो स्टीम इस हवाले से भी फ़ायदा देती है कि जो कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जब स्टीम लगती है, स्टीम लगने के बाद वो सिंपल फॉर्म में आ जाती है। और दूसरी सब स्टीम लगने के बाद जो हमारी मैच फीड थी ना वो इस फॉर्म में हम ले आते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम रब करेंगे तो वही मक्की वगैरह अंदर से निकल जाएगी, ठीक है। जो आपकी मिक्सिंग का हाँ, यानी जो हमने पहले फीड जी मिक्सिंग में ये देखें ये मकई के दाने आने के दाने, लेकिन ये कैप्सूल फॉर्म में जब हम देंगे तो ये बर्ड इसे इनकलाब करेगा। बर्ड्स जो है ना आपने देखा होगा बर्ड्स चबाता नहीं है, क्यों नहीं करता, ठीक है, इनकलाब करता है, नीचे के मुताबिक हो जाती है। दैन नीचे क्रम्बरर लगे होते हैं, क्रम्बरर उसे कट करते हैं। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दाना है ये बड़ा है, लेकिन जो चूज़ा छोटा है यानी कि वो होता है तकरीबन कोई 40 से 45-50 ग्राम का होता है, ठीक है। उसके लिए हम इसे और ब्रेक आउट कर देंगे, मज़ीद इसको छोटा कर देंगे, हाँ ब्रेक आउट कर देंगे। फिर वहाँ पे इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे कि जब ये क्रम्बरर जिसे ब्रेक करेगा उसमें से फाइन भी आएगा, बड़ा साइज़ भी आएगा, उसे हम वापस रिटर्न कर देंगे। जो स्टैंडर्ड साइज़ होगा वो पैकिंग पे चला जाएगा। इस पर सेलर को देते हैं या डायरेक्ट जो आपके कोई जो समझे कि फ्रेंचाइजेज हैं या उस पर आप सेल आउट करते हैं, या आप डायरेक्ट जो हैं क्या कहते हैं आपने कोई होल सेलर्स हैं? हमारा जो बिजनेस है वो B2B है। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस है, यानी कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं कंट्रोल B2B वो समझे कि वो रखा हुआ है, उसके थ्रू फिर आगे जाती है। कुछ होल सेलर हैं, कुछ जो बड़े फार्मर्स आ जाते हैं 6-6, 7-7 कंट्रोल हाउसेस वाले, बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्ट इनसे परचेज करते हैं, वो दरमियान में उसको जो है ना क्या कहते हैं एलिमिनेट कर देते हैं होल सेलर को, वो डायरेक्ट कंपनी से ही परचेज कर लेते हैं ना। थर्ड पार्ट है, ठीक है, फीड का। तो सर जब हम फीड देते हैं उन्हें तो सर वो सर ये हैन है और ब्लैलर जो मुर्गी है सर, इसे हम फीड डालते हैं तो इसकी ग्रोथ जल्दी होती है अगेंस्ट उसके जो गोल्डन चिक्स हैं, देसी जिन्हें कहते हैं, तो सर उनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती इतनी जल्दी? क्या डिफरेंस है? आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो इनका क्वेश्चन है कि असील की जो ग्रोथ है वो जल्दी क्यों नहीं होती और ब्रॉयलर की ग्रोथ जल्दी हो जाती है इस फीड पे, ठीक है। जो असील है या देसी बर्ड को चुका दीजिए, असील या देसी बर्ड है ना उस पर सिलेक्शन का वर्क कोई नहीं हुआ, ठीक है। जो ब्रॉयलर है ना, ब्रॉयलर का जो वर्क है ना वो ब्रीडिंग का वर्क है, सिलेक्शन का वर्क है। फॉर एग्जाम्पल 2 मेल फीमेल सिलेक्ट हुए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, ठीक है। डिफरेंट लाइन्स है, ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, वैसे इसकी 4 लाइन्स होती हैं, प्योर लाइन्स, मल्टीप्लाइड, काफ़ी इसका जो इश्यूज़ हैं, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, इशू आता है तो ये एरर सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो रिस्क वाला फैक्टर है, रिस्क में एरर्स भी होते हैं, रिस्क भी है, ठीक है ना। तो रिस्क कभी एलिमिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता, एरर भी कभी एलिमिनेट नहीं होता, उसको मिटिगेट किया जाता है, कम से कम रिड्यूस किया जाता है, इतना कर दें कि वो अगर हो भी सही तो वो आपकी प्रोडक्शन को किसी को इफेक्ट ना कर पाए, हो सही लेकिन उससे मेजर कोई चेंज ना आए, ठीक है ना। तो इंसान तो खता का पुतला है, इंसान ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो कोशिश की है कि वो अपनी खता उसमें कम से कम वो ट्रांसफर कर सके और कम से कम जो है ना वो रिस्क या एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। ख़त्म कभी भी नहीं होते, खत्म हो जाए इंसान से भी अगर एरर और वो खत्म हो जाए तो इंसान फरिश्ता ना बन जाए, ठीक है ना। तो फिर उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते, कम से कम किया जा सकता है जितना मिनिमाइज ह्यूमन उसमें इफेक्ट में। हमारे गांव मोहल्लों में ये बात फैली होती है कि ये जो फीड है इसमें कुछ नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स हैं, किस्मत में कि जी जो ह्यूमन है उनके साइकी के ऊपर इसके इफेक्ट आते हैं, उनके जो है ना समझें कि आगे औलाद वगैरह के मसाइल में कोई ग्रुप वो कम्प्लिकेशंस आती हैं कि औरतें बांझ हो जाती हैं, इस तरह का चक्कर, वो नेगेटिविटी एक फैली हुई है। तो क्या ये इसमें कोई सच्चाई है? सेकंड फिर एक क्वेश्चन होता है कि इसको ना कोई इंजेक्शन लगाए जाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन जो वजन बढ़ाता है ना वो हार्मोन्स होते हैं, जैसे जो बच्चे उधर वो लोग इनको गाइड करते होंगे जी मसल बनाने के लिए वो स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीन नेचर है, जस्ट लाइक इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट लगाते हैं वो प्रोटीन नेचर है, ठीक है। जो हमारे फ्लॉक्स होते हैं ना वो इतनी पॉपुलेशन में होते हैं, इतनी तादाद में होते हैं कि उनको इंजेक्शन लगाना फिजिबल नहीं है। सेकंड, आप मार्केट चले जाएं, कोई भी स्टीरॉइड है या कोई भी हार्मोन है उसकी आप कॉस्ट पूछेंगे ना
वो आपको अच्छी खासी कॉस्ट बताएगा, छोटे से शीशे की 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ठीक है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। सही है। ठीक है, तीसरी चाहे भी तो पैकिंग हो रही है, वेट भी साथ साथ हो रहे हैं और आगे देखिए सिली भी जा रही है। आपका WIP था, वर्क इन प्रोग्रेस था, ये आपकी फिनिश गुड्स है। वो जो लोडिंग हो रही है ये आप मार्केट में जाएंगे। और ये लकड़ी क्यों आई पड़ी है ये आपको मैं बता दूँ। ये स्ट्रीम नहीं देखने के लिए नहीं भाई, क्या हो रहा है, स्टीम जनरेट के लिए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वो लोग जो आज तक ये नहीं समझ सके कि यार ये मुर्गियों के लिए या बर्ड्स के लिए जो फीड है वो कैसे तैयार होती है, तो आज इस व्लॉग में वो हर चीज देख सकते हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, हर चीज क्वेश्चनिंग भी है, हर चीज के वो ये बर्ड्स हैं या जो मतलब के मुर्गियां हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो उनकी जो फीड तैयार होती है वो कैसे होती है वो आप इस व्लॉग में देख सकते हैं। जरूर बहुत मजा आया। तो अब टेंट लगा हुआ है, देसी माहौल है, तो अब यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ खिलाएंगे, बट उम्मीद से कुछ ज्यादा अच्छा मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट दी। और भूख से जान निकली जा रही थी तो सारे बिस्किट और पीस पे टूट पड़े हैं। बहुत ज्यादा और बहुत भी है रिस्पेक्ट दी गई। अब वापस हम अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। उम्मीद से अच्छा आपको बहुत ज्यादा। कामरान कैसे हो? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो यार। क्या हो गया? जैसा कि मैंने कहा था कुछ ज़रूर हमें खिलाएंगे। तो ये बैठा देखो, शमीर की हालत देखो। तो अभी फ़िलहाल बिस्किट और पीस दिए हैं, अभी समोसे आ रहे हैं। काम देखो इंसान, वकास रह गया। वकास को दो यार, माशाल्लाह प्लेट भी उठा ली है। जीरे बिस्किट के बाद अब समोसे आ चुके हैं। थोड़ा सा खाना पीना और रिफ्रेशमेंट करने के बाद फ़ोटो सेशन हुआ है लास्ट में। तो अब इंशाल्लाह हम वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में किसी पार्क या किसी होटल पे खाना खाने के लिए भी जाना है। तो बस ये जो इंडस्ट्री का व्लॉग था, एक विज़िट था, यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए था। ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक नए जज्बे के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।